स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एक पीसी बिल्ड जिसके प्राइस पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन इसको हम आज के प्राइस पॉइंट पे देखेंगे कि कितने का पड़ता है ये पीसी ओवरऑल। और हाँ, अगर आप ऐसा कोई पीसी बनाना चाहते हैं तो इस प्राइस को ज़रूर दोबारा देखना, क्योंकि हो सकता है तब ये कम या ज़्यादा हो गया हो। तो इसमें पहला कंपोनेंट जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है इसका प्रोसेसर। जो हमने यूज़ किया है AMD का Ryzen 5 5600X, जो है AMD के 5000 सीरीज़ का प्रोसेसर, जो आता है 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ, जिसमें आपको मिलती है 35 MB कैश मेमोरी और 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड और अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड आपको इसमें मिल सकती है। जिसका चिपसेट है AM4 सॉकेट 5000 सीरीज़, जो करंटली आपको मिलेगा 17,399 का। तो आगे जो मदरबोर्ड हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो है MSI का B450M Pro VDH Max, जिसमें आपको मिलती है 4 रैम स्लॉट और जो आपको पड़ेगा 8,190 का। तो अब इसमें हम लगाने जा रहे हैं इस प्रोसेसर को, जिसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। तो प्रोसेसर लगाते टाइम ध्यान रखिए कि आपको इसके सॉकेट मैच करने हैं। तो पहले निकाल लेते हैं प्रोसेसर को, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पिन वाले प्रोसेसर आते हैं, काफ़ी अलग होते हैं इंटेल में मिलने वाले प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो पहले आपको ये पिन उठानी है और उसके बाद इस प्रोसेसर को लगाना है इस मदरबोर्ड के ऊपर, जो आप बस ऐसे रख के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं इसके ऊपर। पर उससे पहले जो छोटी बारीकी आपको नोटिस करनी है इस प्रोसेसर को लगाने से पहले, वो कुछ ऐसा है कि आपको इस किनारे मैच करने पड़ेंगे। मतलब ये ट्रायंगल और इस प्रोसेसर को बनाइए ट्रायंगल, जो इसमें इस तरह से मैच करना है। तो उसके बाद आप इस पिन को लगा के इसको लगा सकते हैं अपने मदरबोर्ड में। तो अब फ़ैन के लिए हम जगह खाली कर देते हैं ताकि हम इसमें फ़ैन लगा सकें, जो कि इसके साथ ही मिला था और जिसमें लगी बहुत सारी हीट सिंक, जो प्रोसेसर के ऊपर एक्स्ट्रा हीट सिंक लगाने की मेहनत को बचाता है। तो पहले उसके लिए हमें खोलने पड़ेंगे इसके पेज, ताकि इसमें पंखे की जगह बना सके। तो इसको हटाकर हम इधर लगा सकते हैं इस फ़ैन को, जिसके लिए आपको इस तरह से इसको रखना है और फिर सारे चारों तरफ के किनारे के पेचेस को आपको कसना है। जिसका ये होते ही ये पंखा तैयार होगा आपके मदरबोर्ड में लगने के लिए, जहाँ इस तार को आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं ताकि बाद में उलझे ना। और जिसके बाद लास्ट में कनेक्ट करना है इस पंखे को अपने मदरबोर्ड में। तो अब सीपी फैन लग गया। अब बारी रैम की, जिसको हमने अनइवन तरीके से लगाया है, इवन और ऑड वाले ऑर्डर को तोड़ते हुए, ताकि हम टेस्ट कर सके कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। जिसने काम नहीं किया और वो वाली क्लिप डिलीट हो गई, तो आप इसको इवन और ऑड ऑर्डर में ही लगाएं। तो इसमें मैंने रैम यूज़ की है कॉर्सर की वेंजेंस 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 2 रैम स्टिक्स, जो इन टोटल होती है 32 GB की रैम, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा 7,470 रुपये। तो इस तरह से हमने लगा दी दोनों रैम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने रैम की पोजीशन चेंज की थी बाद में, क्योंकि ये काम नहीं कर रही थी। तो आगे बारी है NVMe SSD की, जो है WD के जनरेशन 3 NVMe M.2 SSD, जो आपको मिलेगा 2,890 का। तो SSD के बाद अगली बारी है पावर सप्लाई की, जो हमने यूज़ किया था कॉर्सर का CX650F RGB, जो है 80 प्लस ब्रॉन्ज 650 वॉट पावर सप्लाई विद RGB, जो आपको मिल जाएगा 8,600 का। तो इसके अंदर आप देखते हैं कुछ और कंपोनेंट, बाकी सारे वायर्स जो उसके साथ मिलते हैं, मैनुअल्स, और इसके बाद पावर सप्लाई। तो वैसे बेसिकली ये RGB में लेना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसकी RGB फैंस नीचे की तरफ रहते हैं जहाँ से लाइट नहीं दिखती, और ऊपर की तरफ लगाओगे तो सारी हीट अंदर जाएगी। तो आप चुन सकते हैं नॉर्मल पावर सप्लाईज के कंपैरिजन में, जहाँ पर RGB का ज़्यादा बेनिफिट हमें दिखा नहीं। तो ये शायद काफ़ी तक पैसे वेस्ट था, लेकिन इसकी लुक काफ़ी कमाल की थी और ये इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो आगे हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इसके कैबिनेट को, जो है एंटी स्पोर्ट आइस 120 AG मिड टावर कंप्यूटर केस, जो आपको मिलेगा 2,883 का। तो करते हैं इसको अनबॉक्स, और ये इसके हमने डाईफॉर्म, और इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्राफिक कार्ड की ओर। जो हमने यूज़ किया है Ino 3D 1050 Ti, जो एक 4 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड है, जो आपको मिलेगा 14,309 का। पर इसकी लुक ओवरऑल काफ़ी कमाल की थी, मतलब काफ़ी कमाल है बेसिकली ये ग्राफिक कार्ड दिखने में। अब भले ही आपको उसकी GPU काफ़ी कम लगे, लेकिन ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए थी हमारे यूज़र को, और वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड था इसके साथ। जहाँ से मिलती है आपको एक DP HDMI और DVI पोर्ट, मतलब बहुत सारे डिस्प्ले वैरायटी वाले पोर्ट्स में आपको मिलते हैं। तो अब शुरू करते हैं मेन काम, जहाँ पे इसको हमें करना है असेंबल। तो पहले तो हमें इस कैबिनेट के इस फ्रेम को खोलना पड़ेगा ताकि हम बाकी पार्ट्स के अंदर लगा सकें। तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ 3 सेक्शन मिलते हैं, और पंखे ऐड करने के लिए अगर फ्यूचर में चाहें, और हो सके तो आप आगे के हिस्से को हटाकर कुछ और पैनल भी लगा सकते हैं, जैसे शीशा वगैरह आपको अगर इसके हिसाब से मिल जाए तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये RGB फैंस आपको दिख सके। पर एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काफ़ी हद तक एक सिंपल सोबर पीसी चाहिए था उनको, जिसकी वजह से ये काफ़ी सिंपल और सोबर रखा हमने इसमें। जहाँ इसकी पीसी बिल्डिंग में शुरू की इसके हैवी शील्ड को लगाने से, और उसके बाद इसमें हमें डालना है मदरबोर्ड को। जब एक बार फिक्स हो जाए शील्ड, तो इसमें आप लगा सकते हैं मदरबोर्ड को, और मदरबोर्ड के सारे पेज कसने पड़ेंगे इसके बाद आपको। तो पहले तो हम फिक्स करेंगे इस शील्ड के हिसाब से इसके मदरबोर्ड के सारे पोर्ट्स को, और फिर इसके बाद तैयार है कसने के लिए ये मदरबोर्ड इस कैबिनेट में, जिसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन इस सब का काम ख़त्म होने के बाद हम बढ़ते हैं अगले फेज़ की ओर, जो है इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना, जिसके लिए पहले हमें इसके पैनल के साइड के लोहे को हटाना पड़ेगा,
जो कुछ इस तरह से आप अपनी उंगलियों और ताकत से कर सकते हैं, जिसको हटाने के बाद इसमें आप इंस्टॉल करने के लिए तैयार है अब ग्राफिक कार्ड। जिस ग्राफिक कार्ड को आप इसमें इस तरह से लगा सकते हैं, और उसके बाद इसमें हमने एक्स्ट्रा एक फ़ैन भी लगाया है जो ऊपर की तरफ लगाया ताकि वेंटिलेशन और अच्छी और थोड़ा ज़्यादा कलरफुल दिखे, ताकि थोड़ा और ज़्यादा सेक्सी लगे। तो इस पीसी बिल्ड सेटअप में एक मॉनिटर भी इंक्लूड था जो था सैमसंग का 24 इंच की एलईडी आईपीएस डिस्प्ले जो आपको मिलेगी 75 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट के साथ, जो आपको पड़ेगा 9,399 का। तो उसको पूरी तरह से अनबॉक्स करने के बाद हमें तैयार करना है इस स्क्रीन को, ताकि हम इसको तैयार कर सके टेबल पर रखने लायक, जिसके लिए आपको इस तरह से इसको कनेक्ट करके इसके बाद इसको जोड़ना है नीचे डिस्प्ले के साथ, ताकि ये टेबल पे खड़े होने लायक एक डिस्प्ले बन जाए। तैयार है हमारे ये सेटअप जिसमें हमने डिस्प्ले लगा दी, और फाइनली हम देख सकते हैं विंडो इंस्टॉल होते हुए। और इस तरह से ये है पूरा सेटअप, जिसके साइड के फ्रेम हमने भी लगाए नहीं है, पर बेसिकली वो थोड़ा सा सेटअप है जहाँ पे हमने इसमें कीबोर्ड और माउस भी इंक्लूड है ज़ेबनिक्स के ट्रांसफॉर्मर के, जिसका प्राइस है 1200 रुपये। और ये है फाइनल आउटपुट। तो वैसे ये यूज़र के घर का एक्सपीरियंस जहाँ पे हम इसमें GTA भी काफ़ी स्मूथली चला सकते हैं, पर बेंचमार्क इसमें बेसिकली हम ले नहीं पाए। पर एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड हुई थी, और वो था इसके अंदर लगने वाला ये दूसरा कूलिंग फ़ैन जो हमने यूज़ किया था डीप कूल का गैमैक्स 400 B2 ब्लू एलईडी एयर कूलर, जो आप ले सकते हैं 1500 रुपये में। और इसे इसलिए इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि हीटिंग के इशू आ रहे थे यूज़र के घर में, जिसकी वजह से हमें इसे इंक्लूड करना पड़ा। तो इस तरह से बना ये पूरा सेटअप, जिसमें आप GTA की जगह और गलियों में घूम सकते हैं इसके नक्शे के साथ, और बहुत सारे और कमाल के काम कर सकते हैं जो कि बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्पज़ पर आप इसमें कर सकते हैं। जो ओवरऑल सेटअप आपको पड़ेगा 73,000 से 75,000 रुपये का, जो फ्लक्चुएट हो सकता है करंट के रेट और फ्यूचर के रेट के हिसाब से। तो ये था एक पीसी बिल्ड AMD 5600X 57 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ, जिसमें हमने यूज़ किया NVIDIA का 1050 Ti ग्राफिक कार्ड। तो इससे रिलेटेड और भी कोई कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो, और कुछ इसमें अपग्रेड करना या फिर कुछ भी इनोवेशन करने का आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो, तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।